इतना मारता था मेरी, अब मैं आपको बता नहीं सकती। इसने मुझ पे बहुत जुल्म किए, इतने जुल्म किए। कहता था पैसा कमाओ, मैं कैसे पैसे कमाती हूँ? मैं फिर क्या करती थी, छोटी सी बच्ची को अपनी को लेकर मैं कैमरे के आगे बैठ जाती थी, लाइव करती थी। मैंने कहीं आना जाना छोड़ दिया, मैंने घर से निकलना छोड़ दिया, मैंने अपने आप को ना चार दीवारी में बंद कर लिया। अगर मैं नजदीक थी तो सिर्फ उसकी वजह मेरी छोटी बच्ची थी जो 2 साल की है। उसका क्या कसूर है? मैं तो यही चाहती थी ना कि बाप का साया उसके सर से ना उठे, हमेशा उसके सर पे रहे। अपनी फैमिली के साथ मिलके मेरे साथ प्रोपोगंडे बनाए गए, मेरे मुंह में कपड़ा दे के मुझे मारता था, पटक के मारता था कि भाई नमाज ना जाए। मैं एक माँ हूँ, कैसे भी माँ से बच्चे को ले सकते हो? मैंने आप लोग की सारी बातें सुन ली है जो आप लोग के दरमियान हुई है, किसी की कोई हमदर्दी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वीडियो भी, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, मेरे साथ ये खातून मौजूद हैं। ये मारूफ अदाकारा है, इन्होंने टीवी ड्रामे भी किए, फिल्में भी की। उसके बाद क्या हुआ, इनकी दोस्ती हो जाती है, इश्क हो जाता है, जैसे अक्सर शोबिस की अदाकारों के साथ होता है। लेकिन इनके साथ भी वही मामलात हुए कि जैसे ही उस आशिक का नशा उतरा, जिस्म की हवस खत्म हुई, तो इन पर और अदम तवज्जा का इसको शिकार कर दिया। इसी दौरान एक बच्ची का जन्म होता है। बच्ची के बाद क्या होता है जानते हैं, ये सारी कहानी ज़ारा नूर की अपनी ज़बानी। कोई बात भी नहीं होती थी, बाहर से आता था और आगे शुरू कर देता था, किसी ना किसी छोटी से छोटी बात पे मुझे शुरू कर देता था। मैंने बर्दाश्त किया। मेरी छोटी सी बच्ची थी, मैं किसी को कह भी नहीं सकती थी। मैं किसको कहती? मेरी लव मैरिज की वजह क्या थी? दर्द की वजह कुछ भी नहीं थी, पैसा। कहता था पैसा कमाओ, मैं कैसे पैसे कमाती हूँ? मैं फिर क्या करती थी, छोटी सी बच्ची को अपनी को लेकर मैं कैमरे के आगे बैठ जाती थी, लाइव करती थी। जी बिल्कुल। उसमें फिर मुझे ना लोग कहते कि आपकी छोटी सी बच्ची और आप लाइव पर बैठी होती हो, लाइव ना किया करें, आपको पैसे चाहिए तो हम दे देते हैं, लेकिन आप हमें बुरा लगता जो आपके पुराने चाहने वाले थे। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा हमें अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा देखें, ये जाहिर सी बात है, मैं अपने शौक से बैठती हूँ, मैं क्या कहती हूँ उनको कि मेरे मामला ऐसे हैं। मैंने कहीं आना जाना छोड़ दिया, मैंने घर से निकलना छोड़ दिया, मैंने अपने आप को ना चार दीवारी में बंद कर लिया। आज भी मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ कि लोग देखेंगे क्या कहेंगे। क्या आप पर की वजह आपके वो पुराने आशिक तो नहीं थे जो आपको बाद में भी पैसों की ऑफर करते थे? नहीं, मेरे पुराने आशिक नहीं थे। ये वजह ये थी कि इनको वनस्वनी औरतें रखने का शौक था। अच्छा। एक छोड़ते थे, दूसरी करते थे। अभी भी मौजूदा मैं 3 निकाह इसके साबित कर सकती हूँ। इसके अफेयर तो मैं कई है ना, निकाह जो मैं इसके 3 साबित कर सकती हूँ। पहली शादी आपके साथ थी? नहीं, पहली शादी मेरे साथ नहीं है। पहली शादी इसकी अपनी चचा की बेटी के साथ है। अच्छा। और उसमें से 15 साल की बेटी है। फिर इसको उससे नफरत हो जाती है, बीवी से। फिर उसको बाहर फिर ये औरतें ढूंढता है, ठीक है। फिर सेकंड मुझसे करता है। मुझे नहीं पता मैं सेकंड हूँ या थर्ड हूँ। आप उसका शिकार बनी या वो आपका शिकार बना? मैं उसका शिकार बनी हूँ। कैसे? वो मेरा कैसे शिकार बनेगा? मैं उसका शिकार ऐसे बनी कि देखिए, उसने मुझसे शादी की, मुझे तसल्ली के लिए, मुझे हक महर, मुझे हर चीज उन्होंने लिख के दिया, जिसमें 5 मरले का मकान था जो तामीर करवा के देगा, 5 तोले जेवर था और 5 लाख रुपया नकद था और 50,000 रुपया जेब खर्च था जो वो हर महीने देगा। उसके साथ फिर उसने बयानी हल्फी भी दिया कि अगर यकीन ना हो तो मैं बयानी हल्फी भी आपको करके देता हूँ। तो क्या वजह बनी कि आज मैं उसकी दुश्मन बन गई? 1000 कीड़े जो है अपने शोहर में निकाले। इन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मैं वो चीज आपको इधर बता नहीं सकती हूँ कि जिसकी मजबूरी की वजह से मैंने इस बंदे से शादी आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी? कोई आपको उसने बाय फोर्स के शादी की थी? नहीं, वो कोई और मजबूरी थी। आपकी इन बातों से ऐसा लगता है कि आप कुछ चीजें छुपा रही हैं और एक कहानी सुना रही हैं कि सिर्फ वो आया, उसने जबरदस्ती शादी कर ली, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मैं फैमिली के बगैर शादी, तो फिर शादी हो भी जाती है। क्या इसमें ऐसी चीज है? कौन सा ऐसा राज है? बेजा मतलब के मुझ पे करना मुझे, और ये हकीकत है। तशद्दुद वही जो रूटीन में शोहर किसी बीवी से नाराज हो गया तो एक आधा थप्पड़ लगा दिया, उसको आपने तशद्दुद का नाम दे दिया? नहीं सर जी, ऐसा नहीं होता था। ये पी के मुझे इतना मारता था मेरी, अब मैं आपको बता नहीं सकती। इसने मुझ पे बहुत जुल्म किए, इतने जुल्म किए। मैं फिर भी खामोश रही, इस वजह से कि मेरी छोटी सी बच्ची थी।
अगर मैं कोई आज भी फैसला ले लेती हूँ तो मेरी बच्ची का क्या? मुझे जिस बंदे ने कुछ नहीं दिया कभी, उससे मैं क्या उम्मीद रख सकती हूँ आगे? और जितनी उसने 1 से 2, 2 से 3 औरतें मेरे सामने लाकर खड़ी की है, वैसे भी औरत का दिल मर जाता है, उस कहती है कि वो उस मर्द के साए से भी दूर भागती है। अगर मैं नजदीक थी तो सिर्फ उसकी वजह मेरी छोटी बच्ची थी जो 2 साल की है, उसका क्या कसूर है? मैं तो यही चाहती थी ना कि बाप का साया उसके सर से ना उठे, हमेशा उसके सर पे रहे। इसी वजह से मैं सारे जुल्म ये बर्दाश्त कर रही थी। फिर भी उसके बावजूद भी मुझे जलील किया गया। अपनी फैमिली के साथ मिलकर मेरे साथ प्रोपोगंडे बनाए गए। मेरा ये कसूर था कि मैं इसके साथ अच्छे से चल रही थी, इसको चला रही थी, अपने घर को चला रही थी। कोई तो साबित करे मैं कहाँ पे गलत हूँ। एक मैं शोबिस की औरत होकर शोबिस छोड़ के मेरा कोई ऐसा सबूत के साथ मेरी कुछ चीजें लेकर आए, ये उसकी रूटीन में शामिल था। क्या ये कभी किसी बात पे फिर कहता था मेरा दिमाग खराब है। मैं आपको वो इससे दिखा सकती हूँ कि ऐसी जगह पे मुझे मेरे मुंह में कपड़ा दे के मुझे पटक के मारता था कि बाहर आवाज ना जाए। फिर भी इससे नहीं हार बनी, तो फिर उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि इसके तवीज गंडे करें, इसको किसी तरीके से मैं निकालूं, क्योंकि मैं फंसा हुआ। और फंसा क्या हुआ कि जिसने निकाह नामे के ऊपर मुझे हक लिख के दिया हुआ है ना, मकान लिख के दिया हुआ है, मेरा जेवर जो था ये वैसे इतना सारा मेरा पैसा खा चुका है, तो वो जितना जेवर ये इसने लिख के दिया हुआ है उससे डर है कि अब ये मुझे देना ना पड़े। नहीं, तवीज गंडे आपने कहा करता है, ये भी एक इल्जाम है। सर मेरे पास वॉइसेस मौजूद है। फिर उसके बाद ये उसको कहता है बस छेती जान छुड़ानी है, जितनी छेती हो सके ना जान छुटे। अच्छा। जुबान बंद हो जाए। अच्छा, हाँ जी, इन्होंने कहा कि इसकी जुबान बंद हो जाए। क्या इसको जब मेरी जुबान बंद कर रहे थे उससे मेरे को छोटी सी बच्ची का ख्याल नहीं आया कि उसके साथ वो बच्ची जुड़ी हुई है? अगर हम उसके साथ ऐसा करें तो वो मेरी बेटी उसके पास है, उसका क्या बनेगा? एक माँ का साया जब सर से उठ जाता है, बच्चे की उठ जाता है, तो वो कहीं का नहीं रहता, और वो भी फिर छोटी सी बच्ची। ये रिकॉर्डिंग आप खुद किया करते थे उसकी? सर ये जब अपने बहन भाइयों से बात करता था तो मुझे तो पता ही नहीं था ये रिकॉर्डिंग करा, क्योंकि फोन इसका था। वो तो लास्ट टाइम में मैंने छुपा लिया था, तो मुझे ये सारी चीजें पता चली, वरना मैं अभी भी ब्लाइंड रहती। अच्छा, शादी के बाद फिर आपने शोबिस से किनारा कैसे कर लिया? जी बिल्कुल, मैं शादी के बाद मैंने शोबिस बिल्कुल छोड़ दिया था, अपनी घर गृहस्थी को टाइम दिया। जैसे लोग कहते हैं कि शोबिस की औरतें बैठ नहीं सकती है, मैं बैठी हूँ। मुझे साबित कर दे बाहर। मैं इज्जत के साथ इज्जत चाहती थी, और अभी भी मैं आपको ये एक बात बताऊं, अगर मैं यहाँ पे हूँ ना, सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये हक दिया जाए जो एक बीवी को, एक बच्चे की माँ को दिया जाता है, क्योंकि मैं बाहर अपनी बच्ची को लेकर कमा नहीं सकती हूँ। उनकी जिम्मेदारी है। अगर जो घर में बैठी हुई है उसको ये खिला सकते हैं, उसको ये तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, और 15 साल की बच्ची उधर, मेरी तो 2 साल की बच्ची है। मुझे करके 4-5 दिन पहले बच्ची को ले गए हैं। अच्छा। फिर मैंने इनसे पूछा कि इसके भाई को फोन किया बड़े को, मैंने कहा 2-3 दिन से आमिर का कुछ पता नहीं है बच्ची किधर है। अच्छा। तो उसका भाई मुझे ये कहता है कि हमें बच्ची का कुछ पता नहीं है, बच्ची कहाँ पे है। मैं रात को जब इनके घर पहुंची हूँ, मैंने दरवाजा नॉक किया है। मैंने दरवाजा जैसे ही नॉक किया तो बाहर इसका भाई आ गया। भाई ने ना आते ही मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दी। जेठ ने आपके? बिल्कुल जेठ ने। सड़क दरवाजे के बाहर निकलते ही मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मैं धक्का दे के पीछे कर दिया, और साथ में इसके जो है ना दूसरा भाई भी निकल आया, उसने भी मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मैंने कहा मुझे अंदर जाने दो, मुझे इनको देखना है कि मेरा छोर अंदर ही है, बच्ची भी अंदर है, वो मेरे लिए तड़प रही है, मैं उसके लिए तड़प रही हूँ। मैं एक माँ हूँ, कैसे एक माँ से बच्चे को ले सकते हो? मैंने आप लोग की सारी बातें सुन ली है जो आप लोग के दरमियान हुई है, किसी की कोई हमदर्दी नहीं है। आपके जेठ ने भी, आपके देवर ने भी, उसने भी मारा, और मेरे शौहर से बाहर निकले, उसने भी मुझे, उसकी बीवी के सामने, औरतें के सामने औरतें बाहर निकली हुई थी, औरतें, इसकी माँ मुझे गालियां दे रही थी। क्या वो एक औरत नहीं थी? उसको तब अपने बेटे पे नहीं उंगली उठाएगी, उसके बेटे ने कितनी औरतों की जिंदगी तबाह की है। भाइयों को नहीं पता जो स्पोर्ट बन के बैठे हैं कि उन्होंने कितनी औरतों की जिंदगी तबाह की है, और मेरी जिंदगी मेरी बच्ची को लेकर हुई है कि मैं एक माँ थी, मैं अकेली होती, मैं कब की निकल जाती इस चुंगल से। इतनी हालत खराब थी ना जब मैं उसको लेके आई हूँ, बहुत मेरी बच्ची की हालत खराब थी। 2-3 दिन तो होश ही नहीं आया, पता नहीं उसको क्या खिलाते रहे, और अभी तक बच्ची बीमार है।
आज मुझे पता चला कि ये मेरे पे जुल्म तुम क्यों करते थे, कि मैं भाग जाऊं या छोड़ दूं या तुम्हें तुमसे खुला ले लूं। सिर्फ इसलिए मेरे ऊपर ये जुल्म किया जा रहा था, खुला के लिए, कि ये खुला ले लेगी और इसके ऊपर जो मैंने लिखा हुआ निकाह में वो मुझे देना नहीं पड़ेगा। और मुझे स्लीपिंग पिल्स तक ये दे रहे थे, इस वजह से दे रहा था कि ये किसी तरह खत्म हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए तो अपने घर वालों से भी ये बात कर रहा था कि मैंने इसे जान छुड़वानी है। कुछ दिन कहता रुक जाओ, कुछ दिन मुझे जान से मारने के लिए दी जा रही थी, तक देने की इन्होंने बात की है। और ये हकीकत है, वॉइस में ये कह रहा है कि इसको दो, कहता है वो भी हो जाएगा, हूं आहिस्ता आहिस्ता होएगा ना, सब एकदम नहीं हो सकता। क्या अभी आपकी अगर सुलह हो जाती है, आप एक छत तले दोनों रहने को तैयार हैं? नहीं सर, मैं एक छत तले इसके साथ बिल्कुल रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। बस मुझे इंसाफ चाहिए। मैं हाथ जोड़ के मरियम नवाज इंसाफ की अपील करती हूँ। मुझे मेरी बच्ची का तहफ्फुज चाहिए, मुझे अपना तहफ्फुज चाहिए। मेरा जो कुछ भी लिखा हुआ है जायज, वो मुझे चाहिए। मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती, मैं इन पे भरोसा कर ही नहीं सकती और तशद्दुद नहीं बर्दाश्त कर सकती। दूसरा, जो इनके जो प्रोपोगंडे थे मेरे खिलाफ जो मिलकर कर रहे थे, कल को मेरी जान को खतरा था। ये मुझे मार नहीं सकते थे, मेरी बच्ची को यतीम कर सकते थे। इनको मेरी जात से या बच्ची की जात से कोई लेना देना नहीं था। इनके भाइयों को इनको सिर्फ ये था कि हमें कुछ इसको देना ना पड़ जाए या महीने का खर्चा इसको ना देना पड़ जाए। तो इसको कैसे खत्म करें, कैसे दूर करें? मैं अगर आके यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ तो वो इसलिए बात कर रही हूँ कि मेरे जैसे कोई और औरत की जिंदगी तबाह ना हो। मैंने तो गलती की कि ब्लाइंड मैंने ऐसे बंदे पे एतबार किया जिसने मुझे कदम कदम पे धोखा दिया। मैंने अपनी लाइफ को तबाह कर दिया, अपना कैरियर तबाह कर दिया। जब मेरा कैरियर रूज पे था वो मैंने छोड़ दिया, अपने घर गृहस्थी को टाइम दिया। मैं बड़ा मेहनत होके चली हुई इनके साथ, दिन रात काम किया मैंने अपने घर को चलाने के लिए, फिर भी मैंने इनको नहीं छोड़ा। मैं लहंगी तो कभी चाहती ही नहीं थी क्योंकि मेरे साथ गलत बयानियां की गई है, मुझे गलत ठहराया गया। मैंने अपना घर बसाने की बहुत कोशिश की, मार खाई, रोज मार खाई, अपनी हड्डियां भी तड़वाई, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे बच्ची का बाप का साया उसके सर पर सलामत रहे। मेरी हर मुमकिन कोशिश के बाद जब बात हद से बढ़ी, बच्ची को मुझसे छीन लिया गया। मैं बच्ची लेने के लिए गई तो मुझ पर तशद्दुद किया गया। जेठ ने भी मारा, देवर ने भी मारा और शोहर ने भी मारा और सड़क पर खड़े होकर मारा। बिलाखिर उसी घर से मेरी बच्ची भी बरामद हो गई। मुझे अब उस शख्स के साथ बिल्कुल नहीं रहना, लेकिन मुझे इंसाफ दिया जाए। इन्होंने इस वक्त पंजाब की हुक्मरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से एक अपील की है कि आप भी खातून हैं, आप एक खातून का ये दर्द समझ सकती हैं। मुझे इंसाफ दिलाया जाए। ज़ारा नूर की आवाज बनिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान राना दिलशाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।